जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वृद्ध सम्मान समारोह आयोजित किया गया और इस उपलक्ष्य पर न्यू उत्थान थिएटर ग्रुप आप सभी के समक्ष एक लघु नाटक प्रस्तुत करने जा रहा है। नाटक का शीर्षक है पश्चाताप। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक पश्चाताप। अरे हाँ हाँ आ रहा हूँ। अरे हाँ भाई तुझे रास्ते से ले लूंगा। अरे हाँ सब रखिए, चिंता मत कर। चल मिलते हैं। झन्नू में जा रहा हूँ। हाँ तुमसे कितनी बार बोला है, जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे टोका मत करो। ओफो माँ टाइम नहीं है मेरे पास। अरुण मेरी वेट कर रहा है। तुम घर पे कोई काढ़ा बना लो, ठीक हो जाओगी। बाजी ना मेरे सामने मत क्या करो। काढ़ा नहीं मिला तो दवाई पूछ लेती। जब मैं बुखार की एक टैबलेट तो पड़ी होगी। कोई दवाई नहीं है बेटा, तू थोड़ा देरी से चले जाना। और आज बुखार से हिम्मत भी नहीं है शरीर में खड़े होने की। तो एक बार ले चलता बेटा डॉक्टर के पास। माँ तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। तो पूरा दिन घर पे पड़ी रहती हो। पैसे कैसे कमाए जाते हैं पता भी है तुम्हें? मूड खराब कर दिया। जा रहा हूँ मैं, और राहुल को दूध देते ना आ जाए वो। बेटा बेटा ये कहानी सिर्फ इस घर की नहीं है। आजकल अमूमन ज्यादातर घरों में ऐसा ही देखने को मिलता है या फिर सुनने को मिलता है। देखिए कितना अजीब है ना कि एक समय के बाद बच्चों के लिए माँ बाप बोझ बन जाते हैं और फिर इस बोझ से बचने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो भी माँ बाप हैं। आज का वर्तमान कल उनका भविष्य भी हो सकता है। खैर चलिए देखते हैं माँ जी की तबीयत अब कैसी। राहुल राहुल कहाँ हो बेटा? बेटा राहुल घर पर नहीं है, वो बाजार गया है। बाजार बाजार के लेने गया? वो मेरी दवाई नहीं थी, वो लेने भेजा है। क्या आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बिना राहुल को बाहर भेजने की? अरे वो बच्चा है, उसे आपने अकेले भेज दिया। आप साबित क्या करना चाहती है सब करके? बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम घर पर होती तो मैं जरूर पूछती। और आज बुखार से मुझे थक रहा था तो दवाई के अरे बुखार ही था, उम्र तो नहीं रही थी आप। और वैसे भी मेरे आने का वेट किया जा सकता था, पर नहीं, आपको तो अपनी चलानी है। बच्चों से हुक्म जो मनवाने हैं। हाँ, बुखार था। अरे स्कूल ही गई थी मैं, किसी दूसरे देश नहीं चली गई थी जो थोड़ी देर भी सब्र नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं कहाँ उसको कोई काम करती हूँ, मैं तो खुद से कर लेती हूँ जो बन पड़ता है। आज बुखार से पति तप रहा था तो उसको खोल दिए, आगे से नहीं कहूँगी उसे काम। बस बस, ये खामखा के ड्रामे मेरे सामने ना ही करे तो अच्छा है। बस पूरा घर आपकी तीमारदारी में लगा रहे, और तो जैसे कोई काम है ही नहीं हमें। क्यों ऐसा बात कर रही हो? क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं बात को बढ़ा रही हूँ? मैं मतलब समझ क्या रखा है अपनी सब चीजों को? बस करो बहू, गलती हो गई मुझसे जो मैंने उसको काम के लिए बोल दिया। नहीं कहूँगी उसे कोई काम, खुद से कर लिया करूँगी जो बन पड़ेगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ बस बस बस, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। अपने ड्रामे 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 तंग आ चुकी हूँ मैं। चाहिए और भी काम है मुझे। बस पूरा दिन इसी झिक झिक में लगे रहो, ना अपना कुछ सोचो ना बच्चों का। अब यहीं सर पर खड़ी रहेंगी क्या? जाइए अपने कोप भवन में। माता जी खूब मजे हो रहे हैं ना आपके तो, और यहाँ अपनी माँ को छोड़ रखा है मेरी छाती पर मूंग डालने के लिए। अरे क्या हो गया साहब? अरे होना क्या था, मुझे तुम्हारे घर में सुख का सांस मिलेगा भी या नहीं। पूरा टाइम ड्रामे ड्रामे ड्रामे, तंग आ चुकी हूँ मैं तुम्हारे ड्रामों से। और यहाँ मरने को जगह मिल नहीं रही है, और तुम्हारी माँ की हाल देखिए, खुद को मरने को जगह ढूंढ रही है, और यहाँ हमें जीते जी मारना चाहती है। अरे ऐसा क्या हो गया? बस दवाई लेने तो भेजा था उसको, इतने में तुम इतना इशू क्यों बना रही हो? मैं इशू क्रिएट ना करूँ तो क्या करूँ? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? बस मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी माँ से, अब वो और यहाँ नहीं रहेंगी। यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? हमारे अलावा उनका है कौन निशा? अरे इसमें भी मेरी गलती है क्या कि कोई और नहीं है? और वैसे भी जिनका कोई नहीं होता उनके लिए वृद्धाश्रम खुले हैं। तुम आते हुए वृद्धाश्रम में बात करके आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उनसे कहूँगा क्या? क्यों छोड़ रहे माँ को वहाँ पे? अरे कह देना कि कुछ दिनों के लिए फॉरेन जा रहे हैं। बस छोड़ना पड़ रहा है, माँ घर पर अकेली है तो बस।
निशा, निशा। वाह, कितने होनहार बच्चे हैं। कितना अच्छा तरीका निकाला माँ से छुटकारा पाने का। वैसे शायद कुछ इसी तरह के कारण रहते होंगे कि बुजुर्गों को वृद्धाश्रम का मुंह देखना पड़ता है। जी हाँ, यही आज के समाज की सच्चाई है। बिल्कुल ऐसा ही तो होता है हम सबके इर्द गिर्द। जिन बच्चों को माँ बाप उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, एक समय वही बच्चे अपने माँ बाप को उंगली दिखाना शुरू कर देते हैं। यही आज के युवा की कड़वी सच्चाई है। वैसे अगर सोचा जाए, क्या माता पिता का तिरस्कार कभी बंद होगा और होगा भी या नहीं? मेरे लिए तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है समाज को देखते हुए। खैर, चलिए देखते हैं। इन लोगों ने माता जी को वृद्धाश्रम में तो भेज दिया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर पाते विनय। सब्जियां ऐसे काटी जाती हैं क्या? अरे मुझ पर क्यों चढ़ रही हो? मैं कोई होटल का शेफ जो सारे कमाते होंगे, तो ये काम तुम्हारे, तुम क्या करो? मुझे मत बोला कर इनके लिए। तो और किसे कहूँ? इस घर में सिर्फ मैं नहीं, तुम भी रहते हो और अकेले तुम जॉब नहीं करते, मैं भी करती हूँ। अरे मुझे भी सुबह जल्दी निकलना होता है। तुम्हें तो बस सुबह उठना है, चाय पीनी और रेडी होकर निकल जाना है। मुझे सुबह कितने काम होते हैं तुम्हें कुछ पता भी है? बस जुबान हिलानी आती है कि मुझे मत बोला करो कोई काम। अरे तुम कर लोगी तो कोई पहाड़ टूट जाएगा। वैसे भी पहले तुम ही क्या करती थी ना ये सब? किसने कहा मैं करती थी? तुम्हारी माँ करती थी। अरे मुझे तो पता भी नहीं चलता था कि सुबह कब कैसे सारा सब कुछ रेडी हो जाता था। अरे और जब से उन्हें घर से निकाला है, जिंदगी जहन्नुम हो गई है। बाय गॉड, वो आइडिया भी तुम्हारे था मैडम। तो विनय, विनय सुनो तो। कहते हैं हवा का पता उसके गुजरने के बाद पता चलता है। जी हाँ, बुजुर्गों के साथ भी यही होता है। उनके चले जाने के बाद उनकी अहमियत का पता चलता है। खैर, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं और क्या होता है। स्कूल जाओगे तब भी अखबार, वापस आओगे तब भी अखबार। अरे सरकार ने तुम्हारी ड्यूटी लगाई है क्या दिन भर की खबरें पढ़ने की? अरे क्यों तिल मिला रही हो? अखबार ही तो पढ़ रहा हूँ। और तुम्हारे जो सास बहू की सीरियल है उससे बेटर ही अखबार। तो घर के सारे काम तो तुम करते हो ना, जो मैं टीवी देखती रहती हूँ। और वैसे भी अखबार पढ़ना नहीं होता, उसका बिल भी आया हुआ है, ड्रॉर में रखा है, कर देना पे। अच्छा, वो गोवा वाले प्लान का कुछ हुआ क्या फाइनल? अब बताया तो था, हो गया। बस 4 दिन की छुट्टी मिली है। वो मैनेजर को बोला है टिकट करा देगा हमारी। चलो अच्छा है। राहुल ने मुझसे इतनी बार पूछ चुका था कि मम्मी गोवा कब जाएंगे, गोवा कब जाएंगे, बताती है मुझसे। निशा, तुम्हें खबर पड़ी? टाइम मिलता भी है पढ़ने का? सेक्टर में एक फैमिली वो ताला लगाकर कुछ दिन के लिए बाहर गई थी। फिर चोर दिन दहाड़े घर में घुसे, सारा घर खाली कर दिया। ये क्यों डरा रहे हो? किसी को तकलीफ न होगी कि कोई नहीं है घर पे, वरना दिन में घुसने की हिम्मत कौन करता? तुमने भी तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट रखा है, गोवा जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं। तुम भी डर लगने लगा है। और किसी से चोर आ गए तो? अरे कौन सा पहली बार जा रहे हैं? हर बार जाते हैं हम तो छुट्टियों में। और वैसे भी आज तक हुई है क्या कभी चोरी? चोर बताकर नहीं आते मैडम। तो पहले जब जाते थे ना तो माँ घर पर थी, पूरा घर उनके हवाले छोड़कर चले जाते थे बिना किसी टेंशन के। तो आज तो उसके लोगों पर भी भरोसा नहीं होता। आज ही माँ घर पर होती, उस बात की कोई चिंता ही नहीं थी। हाँ सही कह रहे हो तुम। उनके रहते तो घर की कोई चिंता ही नहीं थी। अच्छा छोड़ो ये सब, अच्छा सोचो सब अच्छा। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। माँ जी के घर पर होने से घर की चिंता नहीं रहती। दरअसल ऐसा ही होता है। जिन घरों में बुजुर्ग होते हैं वहाँ किसी भी बात की कोई चिंता होती ही नहीं, क्योंकि बुजुर्ग सब कुछ संभाल लेते हैं। वैसे कितना अजीब है ना, जो आज ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपनी सारी उम्र लगा दी घर को संभालने में, और अचानक इन्हें उसी घर से बाहर निकाल दिया जाए। इस वजह से आधुनिकता के नाम पर, आधुनिक मानसिकता के नाम पर और इस सो कॉल्ड मॉडर्न युग के नाम पर। जी हाँ, लानत है ऐसी मानसिकता पर, लानत है ऐसी तरक्की पर, ऐसे मॉडर्न युग पर। चलिए देखते हैं हमारी कहानी आपको और क्या क्या दिखाती है।